बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं और कल बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने में आया और जहां पर हमने देखा कि कराची किंग्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। 142 रन बनाने में कामयाब रही कराची किंग्स की कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम। और लेकिन मुखालिफ टीम की अगर हम बात करें ना, कराची किंग्स बड़ा टारगेट नहीं था, चेस के पीछे जा रहे थे, लेकिन हमने देखा वहाँ कारकर्दगी उनके बैटर्स की कोई खास नहीं रही। फिर हसन अली ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की और कोशिश की कि मैच को निकाला जाए और अपनी टीम के हक में किया जाए, लेकिन वो भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा यहाँ पर कराची किंग्स की टीम को। और आज इस पर बात भी करेंगे, आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे जो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाना है। और मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा अब पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर जो हम देखेंगे कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलती हुई दिखाई देगी। कितना प्रेशर होगा मुल्तान पर, और क्योंकि मुल्तान की टीम के जो है तसलसल अब तक इस टूर्नामेंट में वो कामयाब अपने आप को नहीं कर पाई है जो माजी में पाकिस्तान सुपर लीग में करती दिखाई दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद नवाब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं और अक्सर आप देखते होंगे कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड पर इन्हें कमेंट्री करते हुए। और उसके साथ साथ मजहर अवान साहब मौजूद हैं, जोन 7 के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके अलावा RCA से जो है उनके मेंबर भी हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। काफ़ी अरसे के बाद हमारे शो पे आज तशरीफ लाए हैं और उनसे बात भी आज रहेगी। मजहर अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद नवाब साहब की तरफ आते हैं। शाहिद साहब, एक बड़ा टारगेट देने में नाकाम रही कोयटा, लेकिन कराची किंग्स उसे भी चेस करने में नाकाम रही। क्या समझते हैं, विकेट कल किस किस्म की थी जहां पर इब्रार ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की और ऐसा लगा कि मैच उनके हाथ में था लेकिन फिर निकल गया? और किसको कसूरवार करार देंगे कि कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां से कराची किंग्स की टीम ने मैच गंवा दिया? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि ये जो कराची की टीम है और कोयटा की टीम है, हमारे आरिफ हबीब साहब नैनाबाद वाले, वो कहते हैं कि कराची की टीम और कोयटा की टीम ये दोनों हमारी टीम है, क्योंकि जो कोयटा के ऑनर हैं वो नदीम उमर साहब, वो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट हैं, तो कराची का एक ताल्लुक बना। और उसमें मोइन खान साहब हैं, उसमें आज़म खान साहब हैं। दूसरा कराची किंग्स है, तो कराची है, तो दोनों ही टीमें। लेकिन मैंने कल ये कहा था, सच्ची बात है, सच्ची बात कहनी चाहिए कि कराची की टीम में मैच जीत जाएगी। लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, वो चाहे स्कूल का प्लेयर हो, प्रेशर के लम्हात होते हैं। हम बच्चों को समझाते हैं बहुत, लेकिन हम जब देखते हैं कि बड़े भी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हम यार बच्चों को इतना थोड़ी सी उनकी सरजनीश करते हैं, थोड़ा सा मतलब समझाते हैं, थोड़ी सख्ती हो जाती है, तो ये गलती तो बड़े भी कर होते हैं। अब कल का मैच देखें आप कि बज़ाहिर जो आज हेडिंग्स आई हैं कि छीन लिया, कि वो मैच छीना है। एक होता है जीतना आराम से कि आप बसानी जीत गए। अब 5 रन से कोई टीम जीती हो तो हर कोई यही कहेगा कि यार मैच बड़ा अच्छा हुआ होगा, यकीनन मैच अच्छा हुआ। तो उसमें जो बैट्समैन थे कराची किंग्स से, वो वही बात है कि जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। ने कुछ अच्छी इनिंग खेली, हाँ, मेंस ने अच्छी इनिंग लेकिन खेली, हसन नवाज कह रहा हूं, हसन अली ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया बैटिंग में। तो आप समझ रहे थे कि हसन अली जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त आसान हो गया था, ऐसा लगता था कि मैच उनके हाथ से आ जाएगा वापस। ये उस पोजीशन से पहले भी मैंने कल जब हम देख रहे थे तो मैंने कह दिया था कि कराची ये मैच जीत जाएगी, और पहले भी ये कह दिया था कि जब मैच शुरू भी नहीं हुआ था कि ये मैच कराची ने जीतना है। अब वो बात ज़रूरी नहीं कि सही हो हमारी कहीं भी, तो बहरहाल ऐसा हुआ। और उसमें कुछ गलतियाँ मेरे ख्याल से होती हैं कि अगर उसको आखिर तक लेके जाते तो ये शायद नौबत नहीं आती, वो पहले चलो आखिर तक लेके जाते। हाँ। नौबत नहीं आती। मजहर अवान साहब हमारे साथ हैं। मजहर साहब, बहुत थैंक्स आपका, काफी अरसे के बाद आपका चेहरे का दीदार हुआ, हमारे शो के अंदर आए। और कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? और एक अच्छा टारगेट देने में जहां नाकाम रही, 142 रन बनाई टीम, फहीम अशरफ ने 43 रन स्कोर किए, उसके अलावा कोशा मेंडस ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उन्होंने 36 रन। हसन नवाज, जिनके लिए कहा जा रहा है कि एक अच्छे T20 प्लेयर हैं, उन्होंने कल 36 रन की बारी 35 रन की बारी खेली। तो क्या समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर कुछ गलतियां कोयटा ने भी की, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें काबू पा लिया उसने। लेकिन कराची किंग्स मुसलसल हम देख रहे हैं कि कल भी वो एक बड़े टारगेट को चेस करने में नाकाम रही। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक लाहौर के स्टेडियम का ताल्लुक है, उसकी पिच का ताल्लुक है, उस पिच पे जो है इतना इजीली आप रन्स नहीं कर सकते। अगर आप उससे पहले वाला जो है मैच देखें, कराची किंग का देख लें, तो उसमें एक वार्नर ऐसे प्लेयर थे जो कि वो वहाँ पर उनको स्टैंड देते रहे और वो रन्स करते रहे। और
और एक जो है ना, एक समझदार प्लेयर को वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा एक साइड की विकेट रोकने के लिए, तभी जो है वहाँ पर जो है ना रन्स आप पूरे कर सकते हैं। ख्वाह आप 145 रन करें या 160। देखें वार्नर ने पिछले मैच में भी बोला था कि जो है ना कम से कम रन जो है ना यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि 170 रन होने चाहिए। जो पिच है लाहौर की पिच है, ये 170 की पिच है, मगर अगर उसी वक्त ये पिच 170 की होगी या 180 की होगी, अगर आप जो है विकेट अपने पास संभाल के रखेंगे और इसके अलावा जो है चौके छक्के शुरू में वहाँ पर नहीं लगेंगे, तो जैसे जैसे जो है आपका टेम्परामेंट बढ़ता रहता है, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपको ऊपर आता जाता है, जब आपको बॉल नज़र आना शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ उस पिच का आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि आप जो है जाते ही, आप जिस तरीके से कराची की पिच है या पिंडी की पिच है, तो आप जाते ही जाके जो है हिटें लगाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर वहाँ का इन्वायरमेंट टोटल चेंज है, वहाँ की पिच टोटल चेंज है। वहाँ पर ये है कि आपको लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आपको जो है पिच के ऊपर स्टे करना पड़ेगा। स्टे किए बगैर आप जाते ही बोलेंगे मैं 2-4 बॉलें खेलने के बाद उसके बाद अपना जो है ना नेचुरल गेम खेल लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो कल जो है कल जिस तरीके से कोयटा ग्लेडिएटर ने शुरू में उनके आउट हो गए, उन्होंने फिर एक बीच में रन करके 140 के करीब जो है ना 42 रन कर दिए। तो ये 142 रन जो है वो मैं समझ रहा था कि जो कराची की आसानी से टारगेट चेस कर लेगी, और एक टाइम पे हो गया था। उसके बाद 7 विकेटें पड़ी हुई थी और 40-50 रन चाहिए थे। हम तो समझ रहे थे कि मगर जिस तरीके से कोयटा ग्लेडिएटर की टीम वापस जो ना अपने को क्रेडिट देंगे, बिल्कुल देंगे, जारी बात है, उसने जिस तरीके से, और दूसरी सबसे बड़ी उसके अंदर ये देखेंगे जो ना कोयटा ग्लेडिएटर के अंदर जो है एक चीज़ हमने देखी कि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। जो उन्होंने कैच लिए, जो कैच जो लिए वो जो है आपको जो है वो आपकी जीत के लिए सूदमंद साबित हुआ और वही आपके लिए जो है हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना इसमें जो जिस तरीके से कराची की टीम खेल रही थी, अगर वो उसी तरीके से अगर वो प्लेयर वो समझ बैठे थे कि हम जो है इस वक्त हमारी पोजीशन इतनी अच्छी होगी तो वो खुला खेलने के चक्कर में, मगर कराची की जो लाहौर की पिच है उसके मुताबिक जो है आप किसी भी टाइम पे किसी भी बॉलर को इजी नहीं ले सकते, पिच को इजी नहीं ले सकते। अगर आपने मैच जीतना है तो आपने आखिर तक लेके जाना है। जिस तरीके से जो वार्नर जैसे 60-70 रन उसने किए थे, इसी तरीके से दोनों जो जिस तरीके से प्लेयर खेल रहे थे उनको चाहिए था कि इसको फिनिश करते, ना कि उन्होंने दूसरे प्लेयरों को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने दूसरे वो खुद आउट हुए, रन रेट बढ़ गया, रन रेट जब बढ़ गया तो वो हिटें मारने की थी, तो हिटें वहाँ पर लगी नहीं। इब्रार ने वहाँ पर जो है ना अपना बेहतरीन बॉलिंग करके उन्होंने जो है कोयटा ग्लेडिएटर को जो है ना एक मैं समझता हूँ, हमें ये लग रहा था कि हम ये समझ रहे थे कि जो बोर्ड के मुताबिक है 5 रन से जीते, मगर 5 रन से की जीत नहीं थी, ये जो है वो इजी जीत है। आखिरी 2 ओवर में आपको 25-26 रन चाहिए थे, आपने जिसे आखिरी में आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की, खुर्रम शहजाद की एंट्री हुई थी और खुर्रम शहजाद ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। 2 विकेटें कल उन्होंने हासिल की, तो क्या कहेंगे खुर्रम के लिए भी, और उनके जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें मौका नहीं मिला, एक दफ़ा फिर कहा जा रहा था कि इंजरी का शिकार है, लेकिन हमने देखा कि नेशनल T20 में भी वो मैचेस खेल रहे थे। खुर्रम एक्सपीरियंस हासिल करते जा रहे हैं, विकेटें जहाँ पर उनको सपोर्ट होती है वहाँ विकेट ज़रूर हासिल करते हैं। देखें हमें यहाँ पे इन जो प्लेयर हैं इस वक्त जो T20 के जो प्लेयर हम जो PSL जो करवा रहे हैं, PSL में जितने भी प्लेयर आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी जाकर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना अच्छी खेल सकते हैं, वहाँ पर कंपटीशन कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है टोटली दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है वो चेंज हो चुकी है। जो है इस वक्त जो है आपको जो भी प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे आता है वो इतना मंझा हुआ आ रहा है और वो इतने एक्सपीरियंस के साथ आता है कि जब वो इंटरनेशनल टीम के अंदर जब इंक्लूड होता है तो आपको महसूस नहीं होता कि वो इनएक्सपीरियंस जो है ना प्लेयर है या उसमें कोई ऐसी चीज़ है। तो ये अभी हम लोगों ने न्यूजीलैंड का टूर किया, उसके अंदर जो है ये शामिल थे, मगर जो है ना खेल नहीं सके, मगर यहाँ पर इनको अपना वो सब कुछ देना चाहिए जो इनको जिस मकसद के लिए। चलें खुर्रम पे मजीद बात रहेगी, बॉलर्स पे बात भी रहेगी, और साथ साथ स्टूडियो पे अब ज्वाइन कर लिया है नौरिश खान ने, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। नौरिश आपका स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। नौरिश कल के मैच पे अगर थोड़ी सी हम बात करें, और 5 रन से कामयाबी हासिल की है यहाँ पर कोयटा ने, और कराची एक बड़ा टारगेट नहीं दिया था यहाँ पर, लेकिन फिर भी चेस करने में कराची नाकाम रही। क्या कहोगे कहाँ गलतियाँ की हैं कराची किंग्स के बैटर्स ने? देखिए हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जैसे उन्होंने फरमाया कि 5 रन से वो होगा, लेकिन बेशक वो दिख रहा होगा कि लाइक 5 रन से आ रहे हैं, लेकिन ये इट वाज एक बहुत इजी विन थी कोयटा की। ये
तो क्योंकि द थिंग इज़ कि इससे पहले जो हमने लाहौर में मैचेस देखे हैं उसमें हमने देखा कि जो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का जो हमने मैच देखा उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से लो स्कोरिंग जो वो मैच हुआ था और पेशावर ने उसको आराम से जीत लिया था। तो कल में भी यही हुआ और कल भी टॉस में मैंने जैसे जिक्र किया था कि टॉस जो है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है स्पेशली लाहौर की पिच में। तो कल टॉस भी कराची के हाथ में था और हमने मैच के बाद देखा कि वार्नर ने किस तरीके से कहा कि यू नो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो एक ऑसी माइंडसेट कराची की टीम के अंदर एक डेवलप हुआ है, लेकिन वो कल हमें प्रॉपर नज़र नहीं आया। और आई थिंक जो कल स्कोर जितना बना है वो उतना बनना भी नहीं चाहिए था कंसिडरिंग कि वो 75 पे 5 आउट थे उनके क्वेटा के। तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जो है वो एक बिल्डअप की है इनिंग्स, तो आई डोंट थिंक कि टारगेट इतना होना चाहिए था, काफ़ी कम। आई थिंक 110 या ज़्यादा से ज़्यादा 120 पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कराची किंग्स के बॉलर में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस पर मैं ज़रूर आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और मज़हर अमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, शाहिद नवाब साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, नौरिश हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से। और आज जो मैच है खेला जा रहा है लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान, इस पर भी आज हम बात करते हैं। और मुल्तान की कारकर्दगी के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुल्तान आज पहली दफ़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच खेल रही है। कितना कारकर्दगी पर असर, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले मैचेस मुल्तान के कुछ अच्छे नहीं रहे। आज आप क्या समझती हो कि मुल्तान क्योंकि पहली दफ़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच खेल रही है, तो रिस्पांस कैसा रहेगा यहाँ पर मुल्तान सुल्तान का? देखिए आई थिंक लाहौर का जो स्टेडियम है उसमें भी मुल्तान को भी मोरलेस उतनी ही सपोर्ट है जितनी लाहौर को है। आई मीन इट्स नॉट टू द लेवल के लाहौर के लेवल पे तो नहीं है बिकॉज लाहौर तो लाइक उनकी होम टीम है, बट लेकिन मुल्तान को भी अच्छी खासी सपोर्ट आज के मैच में होगी। अदर देन दैट आई थिंक मुल्तान हैज़ टू विन टुडेज मैच एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर वो आज का मैच लूज़ कर जाते हैं तो फिर आई थिंक PSL 10 के अंदर उनकी सेमीफाइनल तक का जो रसाई है वो थोड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। अच्छा, साथ साथ अगर मैं मुल्तान की बात करूँ, रिजवान कुछ मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान गुलाम खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की जानिब से वो कर रहे हैं। उस्मान खान इस टीम में खेल रहे हैं, कुछ मैचेस में रन करते हैं, कुछ में नहीं कर रहे हैं। तो बैटिंग किस तरह देख रही हो मुल्तान सुल्तान? आई थिंक बैटिंग में ना अभी तक इनकी कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो पा रही जो हम देखने को हमें मिल रहा है। उस्मान खान तक तो बहुत ज़बरदस्त हम देख रहे हैं बैटिंग होती है, लेकिन उसके बाद एक बहुत मेजर कोलैप्स हमें देखने को मिलता है स्पेशली मिडिल ऑर्डर का, जो हमें पाकिस्तानी टीम में भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक वो वाली थोड़ी फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। और आई थिंक स्क्वाड की टर्म्स में स्क्वाड इज़ नॉट बैड क्योंकि ब्रेसवेल इज़ परफॉर्मिंग कंटिन्यूसली फॉर मुल्तान, बट आई थिंक के उनको कैप्टनसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कुछ एरर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्रेसवेल की तो आप बात कर रही हो, जॉर्डन इस टीम में Exactly. टीम में है, तो 2-3 फॉरेन प्लेयर ऐसे हैं जो पिछली दफा अगर हम देखें तो PSL के अंदर भी अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया हुआ था। इस दफा वो जेल नहीं हो पा रहे, कम्बिनेशन का फर्क नजर आ रहा है। एग्जैक्टली या मैं भी इसी पे आ रही थी कि मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि PSL के स्टार्ट से उनकी कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रही, प्लेयर्स को अपना वो ग्रूव नहीं मिल रहा कि जिसमें वो परफॉर्म कर पाएँ। इनके पास जॉश लिटिल है, जॉश लिटिल इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेयर आई वुड से, जो आयरलैंड की तरफ से खेलते आ रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि मुल्तान डजंट हैव प्लेयर्स, इट्स जस्ट के दे नीड टू बी अ बिट मोर लाइक इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद की टीम हमें देखने को मिल रही है कि उनको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो दे विल विन। चल है इस्लामाबाद इसलिए कॉम्बिनेशन अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, टूर्नामेंट में ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड कर रही है। शायद नवाज साहब इसी पे कंटिन्यू करते हैं कि क्या जेल नहीं हो पा रही है इस वक्त मुल्तान सुल्तान की टीम, ऐसा लग रहा है अब तक? नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम बतौर ख़ास और जेल होना, और मुल्तान सुल्तान जिनके ऑनर खुद खिलाड़ियों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं, मैंने उन्हें खुद देखा है लास्ट ईयर रमज़ान में भी अली तरीन साहब को, अली तरीन, मैंने कहा अली तरीन बेहतरीन, तो उस टीम का ये शायद ये वजह ना हो, ये लक एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जेल का ना होना, और वो भी मुल्तान सुल्तान जिसका खुद ऑनर इतना एनर्जेटिक है और वो अपनी पूरी टीम को लेके मतलब वो चलते हैं। और फिर एक काम उन्होंने अच्छा ये किया जनाबे वाला कि जो हमारी प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 हो रही है उसमें भी मुल्तान सुल्तान की टीम खेल रही है, और उन्होंने ये 27 टीमों में
बहुत कुछ, ये भी एक अलग मौजू है, लेकिन अभी हम PSL पे ही रहेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि मुल्तान सुल्तान पे बात कर रहे हैं, तो अली तरीन साहब और मुल्तान सुल्तान एक ही है, जनाबी अली। तो उन्होंने ग्रेड 2 में अपनी एक टीम बनाई है, खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत अच्छे पुरकशिश मुआहदे और मुआवजे दोनों दिए हैं। अली तरीन साहब गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, अली तरीन साहब गुड जॉब जी। और दूसरा जनाबे वाला मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, ये इसमें अब इतना टूर्नामेंट हो चुका है, ये तो टूर्नामेंट से पहले ही काफ़ी सारे जेल हो चुके होते हैं, और ख़ुद ऑनर भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। अभी बिल्कुल माशाल्लाह नौजवान हैं, यहाँ पे नौजवान है, बिल्कुल लड़के भी कह सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वजह नहीं है, वजह दूसरी है, और वो शायद है कि जो इनका थिंक टैंक है मुल्तान का। जैसे देखें कराची की हमने अभी बात की कि PSL चल रहा है, तो कराची में मसरूर जैसे एक चैम्पियंस कोच मौजूद है। मसरूर है वेरी गुड कोच, मसरूर माशाल्लाह, और उन्होंने बहुत माशाल्लाह तरक्की की, और बहुत अब पाकिस्तान टीम में भी हैं वो हिस्सा हमारी कोचिंग स्टाफ का। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका थिंक टैंक अच्छा हो, कोचिंग स्टाफ अच्छा हो, ये जेल होना ना होना। T20 क्रिकेट है जनाब आली, जिसका जब कोई टाइम होता है ना, अब मुल्तान और ये जो लाहौर की टीमें हैं, अब लाहौर में मैच है, उनका होम ग्राउंड, और दोनों ग्राउंड होम कोई भी हो, सब प्लेयर्स जो है पूरे पाकिस्तान के हैं। तो ये भी एक कोई खास फैक्टर नहीं होता कि ये खास फैक्टर नहीं होता। मजहर रहमान साहब, खास फैक्टर नहीं होता, लेकिन लास्ट मैच अगर हम देखें तो पेशावर से शिकस्त खाई है लाहौर कलंदर्स की टीम। और जिस तरह क्राउड आया हुआ था, और क्राउड से ज़्यादा हम देखते हैं कि बाबर को बड़ा फेवर कर रही शहनशाह आफरीदी के बेस पे। लेकिन हम देखते हैं कि आज एक तगड़े मुकाबले के लिए शहनशाह आफरीदी प्रिपेयर होकर आएंगे, और उनको अपना रोल अदा करना है जिस तरह पिछले मैचेस में वो करते आए हैं। और हम देख रहे हैं कि जो शुरू का स्पेल है, शहनशाह आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा भी कर रहे हैं। और जिस तरह, क्योंकि शुरू के 3 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट है मुल्तान सुल्तान की, और जिसमें उनके कप्तान खुद भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो फ़खर जमान ऐसा प्लेयर है जो मैच का जो है नक्शा पलट सकते हैं। देखें टोटल बेस्ट जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो है ना ओपनिंग पेयर पे ही कर रही है इस वक्त जो है ना लाहौर कलंदर। अगर लाहौर कलंदर की टीम जो है वो, अगर उसकी ओपनिंग जो है वो अपना स्टैंड दे रहे हैं, अच्छा स्टैंड दे रहे हैं, जैसे ख़ास तौर पे फ़खर जमान अगर अपने रन्स कर देते हैं, शुरू से अच्छे कर देते हैं, तो आपके पास जो है ना जो अच्छा स्टैंड मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर होते हैं उनके लिए इजी हो जाता है। मगर यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जितनी भी टीमें इस वक्त जो है ना, जो भी टीमें इस वक्त अपना अच्छा स्टैंड नहीं दे पा रही, उनका जो है आगे चल के जो है मिडिल ऑर्डर में प्रेशर पड़ता है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सिकंदर रजा बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर लाहौर कलंदर्स में, नीचे आकर वो काफ़ी रन भी कर रहे हैं। आप फ़खर का अगर बल्ला चल जाता है तो ईजी हो जाएगा यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के लिए, या तो टारगेट को चेस करना। लेकिन पिछली दफ़ा जो 145 जो इतने रन बनाए थे, वो सिकंदर रजा की वजह से बने थे, क्योंकि उसने 53 रन आके मिडिल ऑर्डर में किए। वो देखें जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो जितने भी प्लेयर्स हमारे हैं, और ये जो इंटरनेशनल प्लेयर जो बाहर से आ रहे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ना जो हमारे जो प्लेयरों की जो साइकी है वो, और इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो इंग्लिश प्लेयर्स जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, उनकी साइकी में थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ना जो लड़के हमारे हैं वो उनके साथ जब खेलें तो उनको देखें कि वो किस तरीके से प्रोफेशनली किस तरीके से खेलते हैं, तो इससे फ़ायदा उनको होगा। मगर यहाँ पर मैंने ये देख रहा हूँ कि जो उस तरीके से वो एडवांटेज नहीं ले पा रहे जो हमारे लोकल प्लेयर हैं, कि उनसे कुछ जो है ना कुछ सीखें। अगर आप वार्नर देख रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर आपके पास आए हुए हैं, उनकी साइकी टोटल चेंज है। हमारे जो लोकल प्लेयर हैं उनकी साइकी तो टोटल चेंज है। यहाँ पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से खेल रही है, मुल्तान सुल्तान में समझता हूँ कि पिछले कितने अरसे से जब से इन्होंने टीम ली है मुल्तान सुल्तान, इतनी बुरी नहीं खेली जितनी कि जो है ना इस बार वो खेल रही है। पिछले आप देखें कि किस तरीके से खेलती आ रही है, हमेशा जो है वो टॉप पोजीशन पे रही है। मगर इस वक्त जो पोजीशन है उसकी जो है नीचे की पोजीशन है। अगर वो ये जिस तरीके से बात कर रही हैं कि अगर ये टीम जो है, अगर ये वाला मैच फॉर एग्जांपल जो है कर जाती है, तो ये यकीनी तौर पे आगे जो है बढ़ने के जो चांसेस है वो कम से कम हो जाएंगे। इस वक्त एक मैं वाइट टीम जो देख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो पूरे टूर्नामेंट में छाई हुई है, और जिस तरीके से कम्बिनेशन बने हुए हैं, कम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप जो है कम्बिनेशन नहीं बनेंगे तो आप जो है बिखरे हुए नजर आते हैं।
ओपनिंग कुछ ओपनर कुछ कर रहे हैं, मिड ऑर्डर कुछ कर रहे हैं, आपके बॉलर कुछ कर रहे हैं, आपके जो है ना मिड ऑर्डर के जो है ना जो बॉलर हैं कुछ कर, जब तक ये मुकम्मल तौर पे जो है एक जेल नहीं होंगे, जब आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है, मैं समझ बड़े बड़े थिंक टैंक वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो हम तो समझते हैं कि जो जिसे थिंक टैंक और इतनी हैवी किस्म की जो है ना जो अमाउंट ले रहे हैं और जैसे इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो थिंक टैंक जो है यकीनी तौर पर उनको बेहतर से बेहतर सजेशन दे रहा होगा, मगर वो उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे यकीनी तौर पर। या तो ऐसा होता है फॉर्म होती है, फॉर्म इस वक्त जो है वो नहीं लग मुल्तान सुल्तान को इस वक्त लगी भी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने बात की तो मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम है जिसके फॉरेन कोचेस भी हैं, एंड फॉरेन कोचेस के अलावा उनके पास विमेन फॉरेन कोचेस भी हैं, और वो जो कोच एलेक्स हार्टली, कैथरीन डेल्टन, दे आर लाइक रियली गुड। उन्होंने दी हंड्रेड्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और उन्होंने लाइक यूके की जो काउंटी क्रिकेट है उसमें बहुत अपने एक रोल प्ले किया है। तो इट्स नॉट लाइक दे डोंट हैव द राइट पीपल, इट्स जस्ट कि दे नीड टू फाइंड अ ग्रूव। कराची किंग्स को भी अपनी कॉम्बिनेशन बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा। जो हमने कराची का जो कराची के अंदर जो लास्ट मैच हुआ है अगेंस्ट पेशावर, उसमें हमने देखा कि थोड़ी बहुत कराची की कॉम्बिनेशन हमें सेट होती हुई नजर आ रही है। अच्छा नौरिश, क्योंकि मैच आज है और लाहौर कलंदर्स पे अगर थोड़ी बात करूँ तो इस वक्त लाहौर कलंदर्स के पास वो बॉलिंग है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है नेशनल टीम को, और उसमें एक ऐसा ऑलराउंडर भी शामिल है जिसे मैं समझता हूँ कि मौका ज़रूर ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लाहौर कलंदर शायद उसे मिस कर रही है या फिर जगह उस ऑलराउंडर की बनती दिखाई नहीं दे रही है इस टीम के अंदर। जहादात खान एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसके लिए कहा जाता है लंबी हिटें मारता है, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा उसने किया हुआ है, तो आज के मैच में जहादात खान को खिलाना चाहिए। आई थिंक येस खिलाना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली एडिशनली मैं बात कहना चाहूँगी कि शाहीन को अपने आप को ऊपर प्रमोट नहीं करना चाहिए। पिछले मैच में शाहीन ने ये चीज़ की और फिर हमने देखा कि अगेंस्ट पेशावर वो दे लॉस्ट, एंड वन ऑफ द मेनी रीजंस वाज दिस। तो आई थिंक जहादात खान को उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि यू आर द रीज़न कि हमारी टीम जीतेगी। सो आई थिंक उनको वो कॉन्फिडेंस दे के बैक करके उनको भेजना चाहिए। बिल्कुल नौरिश कह रही है यहाँ पर बैक करके जहादात खान को टीम में शामिल करना चाहिए, और साथ साथ शाहिनशाह आफरीदी जो प्रमोट होकर ऊपर बैटिंग करने आ रहा है, उन्हें अपने नंबर पर आकर बैटिंग करें, अपने बैटर्स को चांस दें, अपने ऑलराउंडर को चांस दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता हुआ टीम के लिए दिखाई देगा। इस पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और मज़हर साहब की तरफ चलते हैं। मज़हर साहब, आज जो मैच है आप समझ रहे हैं कौन सा ऐसा बैटर्स है जो आज एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ता दिखाई देगा? खासकर मैं बात करूंगा फ़खर के हवाले से कि फ़खर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आज का मैच? देखिए फ़खर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही मैच, इसके अलावा जो है लाहौर कलंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लाहौर कलंदर की साइड से अगर ओपनिंग स्टैंड जो है फ़खर अगर अच्छा दे देता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है रन्स जो है ना वो हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दोनों टीमों को जीत चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें जो है इस वक्त जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में जाने के लिए अभी वो उतने मैच रह नहीं गए जितने मैच जो है ना शुरू से आप इनिशियल तौर पे जो है आपका पहला मैच है या दूसरा मैच है तो आप जो है ना कम्बिनेशन बनाने के चक्कर में होते हैं कि अभी कम्बिनेशन बन जाएगा, चलो ये वाला मैच में इसको ट्राई कर, अभी ट्राई करने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपको जो है वो अगर सेमीफाइनल की दौड़ में जाने के लिए आपको 100% देना पड़ेगा, और उसके लिए 100% देने के लिए जो है फ़खर इस वक्त इसकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें मैं समझता हूँ कि बैकबोन है। अगर वो अपने रन्स कर जाता है यहाँ पर अपने 10 ओवर, अगर ये अपने यहाँ पर पावर प्ले का भी देखिए पावर प्ले का यूज़ जो है हो तो रहा है, मगर लाहौर की जो पिच है वो मैं नहीं समझता कि जो है ना आपको इतने खुल के जो है ना खेलने देगी, क्योंकि बॉल फंस के भी आ रहा है, बॉल जो है वो कभी ऊपर आ रहा है जो है ना वो उस तरीके की नहीं है। अगर बॉलर अगर अपनी लाइन और लेंथ पे जो है ना रहेगा तो बैटर के लिए इतना अच्छा चांस नहीं है कि वो जो है खुल के अपने शॉट खेल सके। हाँ, अगर जो है वो अपनी लाइन और लेंथ को जो है वो नहीं बरकरार रख सकता फिर तो उसको चांस मिल जाएगा शॉट मारने के। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ दोनों टीमों की तरफ से ये होगा कि अगर आपका ओपनिंग स्टैंड आपका अच्छा दे देता है, और ओपनिंग स्टैंड इस तरीके से नहीं देता कि आपने यहाँ पर जो है ना हम लोग ये सारे समझते हैं, जितने भी लोग समझते हैं कि आपका जो है ना 6 ओवर आपको यूज़ करने,
देखिए 6 ओवर यूज़ करने का मकसद ये नहीं होता कि आप जाके हिटे मारें। अगर आपको एक ओवर में एक चौका लग गया, आप 4-5 चीज़ें ले लिए, तो आपका 8 रन का एवरेज होता है। तो 8 छक्के 48 ओवर 48 रन या 50-55 रन का अगर आपको ओपनिंग स्टैंड मिल जाता है और बगैर विकेट खोए हुए, और आप जो है इसका मतलब है कि आपने अपने ओवर सही तरीके से यूज़ कर लिए, तो उसके बाद जब आपको विकेट है तो वहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बॉलर जो है फिर वो अपनी लाइन और लेंथ भी बरकरार नहीं सकते। अगर आपकी विकेटें गिरेंगी, बॉलर आपके ऊपर आ जाएंगे। तो अगर जहाँ पर बॉलर आपके ऊपर जब आ जाएंगे तो वही 145-150 का देना जो टारगेट है, ये मैं नहीं समझता कि यानी कि आप समझ जाए विकेट इतनी आसान नहीं, शायद नहीं है, विकेट आसान नज़र नहीं आ रही है। और स्पिनर्स का यहाँ पर मदद साहब भी कह रहे हैं कि रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मैं देखूँ इस टूर्नामेंट के अंदर तो आसिफ आफरीदी ने बड़ा मुतासिर किया हुआ है, उसने पावर प्ले के अंदर भी जो है बॉलिंग की है, तो आसिफ का रोल भी एक अच्छा हो सकता है यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के लिए। देखें, वो जो आपने बात की पावर प्ले की, वो कहते हैं ख़वातीन के लिए कहा जाता है नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। तो ऐसे ही अच्छा बैटर पावर प्ले का, फ्री हिट का मोहताज नहीं होता। वो वैसे भी बाउंड्री लाइन और अपना जो तमाशाई हैं उनमें बॉल फेंक देता है। वीव रिचर्ड या गोल्डन ग्रीन जिस ज़माने में खेलते थे, कोई पावर प्ले नहीं था, कुछ नहीं था, तो खेलते थे ना। एक बात तो ये, दूसरा ये कि वो आसिफ आफरीदी बॉल अच्छा कर रहे हैं। और खुशी की बात ये कि जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये जो हमारा PSL है, हमारा अपना ब्रांड है HBL PSL माशाल्लाह, तो इससे अगर हमारे जो प्लेयर्स हैं, प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, वो अगर आगे आते हैं तो कामयाबी हो जाती है। ये जो मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान का, इसमें हमारे मदर भाई ने भी और वो बीबी ने भी अच्छा कहा है। मैं लेकिन आपकी इजाज़त से एक एडवांटेज ले लूँ, तो बात तो होती है कि ये जीतेगा। एक बात है कि जी कराची में 5 मैचेस हुए और ये पूरा शोर हुआ कि कराची में लोग नहीं आए, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कह दूँ। अक्सर दावतों में ये होता है, ख़ानदानों में भी ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि यार इस बंदे को ऐसे बुलाओ कि ये ना आए, इस तरह बुलाओ कि ये ना आए। तो कराची में ऐसे मैचेस रखो कि वहाँ लोग ना आए, यानी कि आप 1 किलोमीटर से आप वॉक करके आएँ, ये भी रास्ता बंद, वो भी रास्ता बंद। अब तो सारी चीज़ें क्लियर थी, क्लियर थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जो हमारा एक पूरा एक नारा है पूरे पाकिस्तान के जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप भी क्लब क्रिकेट चला रहे हैं, हम भी क्लब क्रिकेट चला रहे हैं, क्लब क्रिकेट है, तो क्लब क्रिकेट को अगर पूरे पाकिस्तान में और यहाँ कराची में भी अगर आप क्लब क्रिकेट वालों को कहते कि आप उनको अवार्ड्स देते और आप भी कहते कि ये आपके लिए मखसूस टिकट्स हैं ये इस जगह के, तो आप एक तो जो बच्चे हैं क्लब के उनको मैच देखने को मिलते, बेकरार थे लोग, जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो बेकरार थे। अब आपने इतना महंगा टिकट रख दिया, क्लब क्रिकेट चलाना कोई आसान तो नहीं ना। तो एक तो मेरा ये है कि मैं ये बात वाजे कर दूं कि कराची में क्रिकेट देखने वाले मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद बड़ी हैं। अच्छी बात की कराची में क्रिकेट देखने वाले लोग मौजूद हैं। इसका मुजाहरा कराची वालों ने पिछले सीजन में भी किया, उससे पिछले सीजन में भी किया कि हम देखते थे कि रोड ब्लॉक्स होते थे, काफ़ी दूर से लोगों को जो स्टेडियम तक आना पड़ता था और मैचेस को एंजॉय करते थे। बड़ी अच्छी बात शाहिद साहब ने कही। और नौरिश आपकी तरफ आऊँ और आज के मैच पे थोड़ा मजीद और भी बात करूँ। इफ्तिखार अहमद 18 बॉल पे 40 रन पिछले इनिंग अगर उनकी उठाकर देख लें, आज रोल किस तरह देख रही है, फिर उसामा का रोल किस तरह देख रही है, और फिर यहाँ पर मैं जिस तरह इन दोनों ने कहा कि विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, तो मुल्तान सुल्तान से उसामा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और लाहौर कलंदर से अगर देखें तो वहाँ पर जो है आसिफ आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टॉस। जो टीम टॉस जीतेगी आधा मैच तो वैसे ही उसके हाथ में। अब ये डिपेंड करता है कि टॉस जीतने के बाद आप किस तरह से खेलते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने मेंशन किया कि पावर प्ले में को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए। आई थिंक एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की पिछले जो कराची और कोयटा के मैच में हुआ था वो ये कि हवा में उठा के बहुत शॉट्स खेले जा रहे हैं। आई थिंक जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसको शुरू के कुछ ओवर्स ग्राउंडेड शॉट्स खेलने चाहिए। आई मीन बाउंड्रीज मारे बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ 4, राइट, ताकि वो ये हो कि यू नो आपके टीम पे जो टोटल है वो भी क्लाइम कर रहा हो और साथ साथ विकेट्स के भी गंवाने का इतना चांस ना हो। सो पावर प्ले में थोड़ा सा एहतियात से खेलना होगा। पावर प्ले अगर निकल गया सही से तो फिर टीम को उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो भी टीम पहले बैटिंग करती है आई थिंक उसके हाथ में आधे से ज़्यादा मैच हो जाएगा। तो पावर प्ले का इस्तेमाल तो अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर से बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं फ़खर जमान। उन्होंने पिछले मैच में भी 32 रन स्कोर किए पावर प्ले के अंदर। मैच कुछ उनके हाथ में ज़रूर आ गया था, लेकिन फ़खर के आउट होने के बाद शायद ऐसा लगा कि मुश्किल वो टारगेट नजर आने लगा। तो पावर प्ले का इस्तेमाल तो इस टीम दोनों टीमों में एक फर्क वाक़ई नजर आ रहा है फ़खर जमान का।
और आई थिंक एक चीज़ और जो हमें देखने को मिल रही है वो ये कि मुल्तान में की तरफ मैं आना चाहूँगी कि वो ये जैसे अभी आपने लाहौर का कहा कि वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, उसका एक रीज़न हमें ये देखने को मिलता है कि लाहौर के जो स्टार्टिंग के ओपनिंग प्लेयर्स हैं और उनके जो स्टार्ट के बैटर्स हैं, टॉप ऑर्डर जो हमें उनका देखने को मिलता है वो एक एंकर कर रहा होता है इनिंग्स और एक हार्ड हिटिंग कर रहा होता है। फ़खर को हम देखते हैं वो यूजुअली एंकरिंग का रोल प्ले करते हैं कि वो मतलब प्रॉपर्ली उसको एक ऐसा अगर अगली नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे मतलब जो दूसरा प्लेयर है वो आउट हो जा रहा है तो एक प्लेयर को चाहिए कि वो स्टिक करके रखे और इससे क्या होगी, स्टेबिलिटी आती टीम में। ये चीज़ हमें मुल्तान में देखने को नहीं मिलती, मुल्तान की टीम की तरफ से, कि वो उनके जो हर प्लेयर आके जो है वो हार्ड हिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो एक एग्रेसिव खेले और एक जो है वो उसको रोक के रखे। यानी कि रोल है, आप कह रही हो कि आज के मैच में अब्दुल्ला शफीक भी अदा कर सकते हैं लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और आज के मैच पे आखिरी चंद मिनट्स रह गए हैं, किस टीम को फेवर कर रही हो? आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद मुल्तान। चले मुल्तान। शाही साहब? लाहौर है। लाहौर है, एक मुल्तान एक लाहौर, तीसरी तरफ आता है मज़ार रहमान साहब। लाहौर है। लाहौर और आप मुल्तान। मुल्तान के साथ हैं। देखते हैं कि कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है आज के मैच में, और कोई भी कामयाबी हासिल करे, टीम पाकिस्तान की है, ट्रॉफी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में रहनी है ये ट्रॉफी, और हम यकजा होकर भरपूर इस पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ मैचेस हम देख रहे हैं कि दीगर शहरों में भी गए, कुछ मैचेस कराची को कम मिले। शायद सब कह रहे हैं कि गिला कर रहे हैं कराची के लोग, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि क्लब लेवल पर अगर टिकट्स की प्रमोशन कर दी जाए तो वो शायद वो बच्चे जो अंडर 19, अंडर 13, अंडर 15 सतह पर क्लब लेवल पर खेल रहे होते हैं उनके लिए आसानी होगी। वो आकर मैच देखेंगे, स्टेडियम भरा हुआ होगा, कुछ लड़के उन्हीं में से जो है क्रिकेट के हीरोज़ निकलेंगे, और उन हीरोज़ से जो है यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ तमाम मेहमानों के साथ शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।